भाकपा माले की ओर से शशि यादव को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया है। बता दें कि शशि यादव एक ऐसी महिला नेत्री है जो लगातार महिला संगठन से जुड़ी उन तमाम मुद्दों को सड़कों पर लेकर के प्रदर्शन किया करती थी और कई ऐसे मुद्दे थे जो उनकी नेतृत्व में सफलता भी पाई है। ऐसे में अब जब उन्हें भाकपा माले के द्वारा विधान परिषद का सदस्य बनाया गया है तो अभी उस मामले में हमसे बात करने के लिए आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, चाहे मिड डे मील की, वो तमाम संगठन की नेत्री हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैडम, कैसा लग रहा है अब शशि यादव जो कि सड़कों पर आप लोग के आंदोलन को लेकर के रहती थी, अब सभा में चली गई हैं? बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग के जो आवाज़ रोड पे उठाने वाली है, हमारी संगठन की दीदी जो हैं शशि जी, आज हमारे सदन में बैठेंगी और हम लोग की आवाज़ उठाएंगी। ये पूरा विश्वास है, हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, क्योंकि हमेशा ये हर गरीब की लड़ाई लड़ी हैं और जीत करके हम लोग को हासिल किए हैं। आप किस संगठन से हैं और क्या आपकी संगठन में समस्याएं हो रही थी? समस्या ये है कि हम मिड डे मील से मध्याह्न भोजन, अभी सरकार की नीति तो मत पूछिए कि क्या चल रही है, जो कि हम लोग बात भी किए थे, बात भी हुई थी कि आप लोग को दुगना किया जाएगा, और जो हुई बात उसके बावजूद आज तक तो न सरकार कोई बढ़ोतरी की है और ना इस पे लागू किया है। तो हम एक बात और कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई अब तो हम लोग का अब आचार संहिता लग गया, अब तो कुछ होगा नहीं, मगर इस लड़ाई के लिए हम लोग पूरे बिहार की महिला एकजुट हो करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हासिल करेंगे, क्योंकि इतनी गरीब महिला है जो मात्र 1650 रुपये में काम करती है, वो 12 महीने काम करती है, सरकार जो है 10 महीने की ही मानदेय देती है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या नीति है सरकार की कि अगर जो काम करे इंसान 12 महीने और पेमेंट उसको मिलता है मात्र 10 महीने की, उसके बावजूद है कि मात्र 1650 रुपये। 50 रुपये इतनी महंगाई में 50 रुपये में क्या होता है? उसे कोई टोकन नहीं दिया गया है कि वो टोकन लेकर के किसी दुकान पे जाएगी और वो टोकन दिखाएगी कि हम मध्याह्न भोजन बनाने वाली एक रसोईया हैं, हमें जो सामान जो है आधा दाम पे मिला जाए। अब शशि यादव विधान परिषद में पहुंच गई है, कितना बल मिलेगा आप लोगों को? पूरे बल मिलेगा और हम लोग एकदम इस लड़ाई को और अंदर लड़ेंगे, हम लोग रोड पर उतर के हंगामा करेंगे और हम लोग पूरा जोर शोर से इसके लिए सहमति हैं। मैडम, आप किस संगठन से जुड़ी हैं? जी, मैं आंगनबाड़ी संगठन से जुड़ी हूँ और मेरा नाम खुशनुमा परवीन है। और आज शशि यादव जी को एमएलसी बनाया गया है, ये हम सभी महिलाओं, हम सभी जितने भी वर्कर हैं उनके लिए बहुत हर्ष की बात है। आज हम लोग उनका अभिवादन समारोह में आए हुए हैं और इस बात की हमको बहुत खुशी है कि हम में से कोई एक चुनकर सामने आई, जो बात रोडों पर गूंजा करती थी और जो हम लोग संघर्ष रोडों पे किया करते थे, आज बिहार विधान परिषद में ये आवाज़ गूंजेगी और मुझे उम्मीद है कि इससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बल मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रही हैं सरकार से, आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था। अब विधान परिषद में आपकी महिला नेत्री पहुंच चुकी है जो कि सड़कों पर आंदोलन कर रही थी। क्या लगता है कितनी सफलता हाथ लगेगी, कब लगेगी? हमको तो लगता है कि 100% सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि हमारी आवाज़ जो नहीं पहुँच पा रही थी अब तो डायरेक्ट एकदम विधान परिषद में पहुँच रही है ना, तो हमको पूरा बल मिलेगा और इस बात का उम्मीद है कि पूरी आवाज़ हम लोग की पहुंचेगी और पूरी भी होगी। क्या आप लोग की मुख्य मांगे क्या हैं? हम लोग की, देखिए, मैं आंगनबाड़ी की लीडर हूँ, इसलिए हम लोग का हमेशा इस बात का मांग रहा है कि हम लोग को एक सम्मानजनक मानदेय मिले, वेतन मिले, राजकर्मी का एक दर्जा मिले, जो हर कोई एक वर्कर चाहता है। और हम लोगों से बहुत सारा काम लिया जाता है, अभी आप देखेंगे काम बताने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। बहुत सारा काम करने के बाद भी हम लोग को मात्र 5950 रुपये मिलता है, जो मतलब किसी को बताने में शर्म महसूस करते हैं हम लोग। कोई पूछता है कि मैडम आपको क्या मिलता है, तो हम लोग नहीं बता पाते हैं लज्जा के कारण। तो नीतीश जी बोले थे, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, की सम्मानजनक मानदेय देंगे, तो 1000 रुपया बढ़ा है, तो उससे वो हमको नहीं लगता है कि सम्मानजनक मानदेय है हमारा। मैम, आप एपवा से जुड़ी हैं, काफ़ी आंदोलन किए हैं आप लोग, महिला संगठन हो चाहे मजदूर संगठन को लेकर के, क्या लगता है कि अब आपकी नेत्री जो है परिषद में पहुंच गई हैं, कितनी खुशी है? अब है कि विधानसभा में शशि जी गई हुई है और शशि जी आज से नहीं, बहुत सालों से ये लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और आगे अब तो विधानसभा में पहुंच गई तो विधानसभा के अंदर में हंगामा होगा। हम लोग बाहर में हंगामा करेंगे, वो अंदर में हंगामा करेंगे। जहाँ तक देखिए कि महिला उत्पीड़न के लिए बहुत सारी लड़ाई उन्होंने लड़ी, महिला उत्पीड़न से सहित और जितने स्कीम वर्कर है सबके लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम लोग चाहते भी थे कि हम लोग को नेता, हम लोग के बहन साथी, हम लोग को कॉमरेड जाए विधानसभा में, और हम लोग बहुत खुश हैं
12 विधायक के साथ एक महिला नेत्री भी हम लोग का विधानसभा में विधान परिषद बनी, और इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और माले की आवाज़ और एपोआ की आवाज़ बहुत ज़ोरदार से उन्होंने विधानसभा में रखेंगी। इसी के साथ शुक्रिया। मैडम, क्या लगता है जिस तरह से मैडम ने अभी आह्वान किया है, शशि यादव ने अभी आह्वान किया है कि अब हम परिषद में पहुंच गए हैं, अब हमारी लड़ाई सरकार से आर पार की होगी और उसमें अब हमें सभी महिला संगठनों का सहयोग चाहिए और बीजेपी को केंद्र से बाहर करना है, इसमें आप लोग कितना इनकी मदद करेंगी और किस तरह से इनके आंदोलन में साथ देंगी? बिल्कुल, हम लोग शशि यादव जी के साथ हैं और जितना से अधिक भारी संख्या में हम लोग जितनी भी महिलाएं हैं बिल्कुल उनके साथ हैं और उनके पीछे हैं और हर सपोर्ट में हैं। मैडम, क्या लगता है कि अभी शशि यादव ने आह्वान किया है कि केंद्र से सरकार को हटा देना है बीजेपी को? एकदम बिल्कुल, हम लोग पूरा एकदम ताकत लगा चुके हैं। जैसे अब हर जगह जो चौराहे पर जो खड़ा होकर के डुग्गी ड्रामा करके भाजपा वाले कर रहे हैं, उस तरह से अब हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो गरीब की आवाज़ न उठाए, जो गरीब की कमाया हुआ मजदूरी न दे, जो बहू बेटियों को इज्जत न करे, वैसी सरकार हमें नहीं चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो महिला संगठन की नेत्री थी, आंगनवाड़ी हो चाहे आशिका हो चाहे रसोईया, कोई किसी भी संगठन की जो महिला नेत्री है, उनमें काफ़ी खुशी है कि शशि यादव जो कि हमारे बीच से निकल करके आज सदन में पहुंची हैं, अब इनकी ताकत और मजबूत होगी। जो कल बातें सड़कों पर उठा करती थी, अब दोनों सदनों में उठेगी, परिषद हो चाहे सदन हो, उसमें जमकर मेरी बातें बुलंद होगी और उसके बाद सरकार को हमारी मांगों के आगे झुकना होगा। और निश्चित रूप से इसके लिए सभी महिला संगठन एकजुट होकर के शशि यादव की मदद और उनकी हर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र।